नमस्कार, मैं आपके साथ प्राप्ति और आप देख रहे हैं अमेठी सुमन हिंदी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी बजट सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा जताई है। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 5 मार्च तक प्रस्तावित ये सत्र प्रदेश के इतिहास में गिने चुने लंबे सत्रों में एक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज विधानसभा मंडल की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ प्रारंभ होगी। इसके बाद 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र में प्रदेश के विकास व जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ ने विगत वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के विकास में किए गए कार्यों को अभूतपूर्व बताया और कहा कि इन उपलब्धियों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष को सचेत करते हुए कहा कि हताश और निराश विपक्ष अक्सर चर्चा से बचने और बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकतंत्र में चर्चा और परिचर्चा आवश्यक है। उन्होंने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि सदन की सुचारू कार्यवाही सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी समान जिम्मेदारी है। यदि विपक्ष सार्थक बहस को प्रोत्साहित करता है तो ये सत्र प्रदेश के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्ज कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस ऐतिहासिक सत्र में सरकार अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को प्रभावी रूप से सदन के सामने रखेगी, जिससे प्रदेश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। अमेठी सुमन हिंदी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है। लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा का मंच सदन बनने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या फिर असंसदीय आचरण से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के भाषण से उस सुदृढ़ और मर्यादित संसदीय आचरण की शुरुआत हम लोग विपक्ष के अंदर देखे। 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बनाओ। देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें